गंडू जोईने घूमते घालूं तो काम आगू, यानी बूढ़ा देखकर बोरे में डाला तो काम आ गया। संदर्भ कथा। एक राजा बड़ा सनकी था। उसकी हर सनक से राज्य के खजाने की काफी क्षति होती थी। एक बार उसने राज्य के पंडितों से सूर्य ग्रहण के बारे में सुना तो पूछा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। पंडितों ने कहा, राहु नामक ग्रह सूरज को ग्रस लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। क्यों ग्रस लेता है, कैसे ग्रस लेता है, ग्रसने के बाद छूटता कैसे है। राजा के सवालों का माकूल जवाब नहीं मिला तो राजा की सनक दिमाग में खत बदाने लगी। आदेश दिया कि इसी सूर्य ग्रहण से 1 महीने पूर्व सूरज तक पहुंचकर ग्रहण का सही पता करना है। 100 हृष्टपुष्ट 1000 घोड़े और 1000 ही हृष्टपुष्ट नौजवान सूर्य की खोज में निकलेंगे। एक भी घोड़ा न 5 बरस से कम हो न बड़ा, और न एक भी सवार 25 बरस से छोटा हो न बड़ा। यदि किसी ने भूल चूक से भी किसी बूढ़े व्यक्ति को साथ ले लिया तो उसकी खैर नहीं। पर एक सिपाही के घर में बूढ़े बाप के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। बाप भी मरियल और बुद्धिमान, उसने तो किसी से भी सलाह नहीं ली और बातड़े में डालकर पीठ पर बांध लिया। बातड़े में 10-20 छेद कर दिए ताकि पिता सांस ले सके। बस राजा की सनक के आगे किसका विवेक काम देता। तो 15 दिन पहले वह 1000 सिपाही लेकर सूर्य ग्रहण का पता करने गाजे बाजों के साथ रवाना हो गया। संयोग की लीला ऐसी हुई, एक भीषण अंधेरे जंगल के बीच वे बुरी तरह फंस गए। 3 दिन चक्कर मारते रहे पर बाहर निकलने की बजाय उल्टे अंधेरे में धंसते गए। न पानी न खाना, मौत अंधेरे का रूप धर कर आई। इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी सिपाही का दिमाग काम नहीं दिया। राजा भी पूर्णतया हताश हो गया। ऐसी मौत मरेगा इसकी कल्पना तक नहीं की। सांस उखड़ने लगी तब उसने धीमे स्वर में कहा, 100 ही गुनाह माफ है। यदि कोई मेरी आज्ञा के खिलाफ किसी बूढ़े व्यक्ति को साथ लाया हो तो उससे पूछो, वरना सभी बेमौत मरेंगे। तब एक सिपाही ने बातड़े से पिता को बाहर निकाला। उसने समाधान तो बातड़े से बाहर निकलने के पहले सोच लिया था। उसके कहते ही एक ताजी ब्याई घोड़ी लगाम से मुक्त होते ही बछड़े से मिलने की खातिर राज दरबार की दिशा में तेजी से दौड़ी। तब उसके पीछे पीछे 1000 सवार भी दौड़ पड़े। राजा का घोड़ा सबसे आगे था। घोड़ी का पीछा करते करते सभी सवार राजा के साथ राज दरबार में पहुंचे। आराम से पानी पिया, सबकी जान बची। पिता की उम्र 100 वर्ष की थी। उसे 100 मोहरें पुरस्कार में मिली। तब से उस राजा ने पुख्ता तय कर लिया कि राज्य के खास दीवान की उम्र 100 वर्ष से कम नहीं होगी। वृद्ध दीवान को हरदम साथ रखता और उसका पूरा आदर करता। दोबारा प्राण तो उसी ने बख्शे हैं। 1000 सिपाही तो और रख लिए जाते, पर इतना अनुभव और ऐसी सूझबूझ कहां से आती। वृद्धावस्था के अनुभव की पूंजी किसी राज्य के खजाने व राजा से बड़ी है।